नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार। पिछले दिनों अपन ने वीडियो दिया था कि सोयाबीन 15,000 पहुंचेगी, लेकिन इस बीच सोयाबीन में करीब 2-3 बार 6% मंदी का सर्किट लगा। इससे ट्रेडर्स में घबराहट फैल गई और वो बार बार अपने से सवाल करने लगे, कमेंट्स आने लगे कि साहब आपने तो 15,000 बोला था और ये क्या हुआ, भाव नीचे जा रहे हैं। तो क्या वजह रही कि भाव बीच में एकदम से टूटने लगे? जैसा कि पूर्व में भी मैंने कहता आया हूँ कि सरकारी दखल नहीं होगा तो ये भाव हो जाएंगे। चूँकि सरकारी दखल आ जाता है या सरकार का कोई स्टेटमेंट आ जाता है, उसकी वजह से बाज़ार डाउन होते हैं, तो ये एक इतर बात है। लेकिन कंटिन्यू बाज़ार डाउन रह जाए ऐसी पोजीशन ना तो आज है और ना 2022 तक मुझे दिख रही है। मित्रों नमस्कार, मैं व्यापार दूत कोटा से फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। मित्रों, जैसा कि सर्वविदित है कि सोयाबीन में सोया मील आयात करने की अनुमति सरकार ने दी, ऐसा कुछ मीडिया चैनलों पर आया तथा उस खबर के बाद लगातार मंदी के 2 सर्किट सोयाबीन में लगे। पूरे बाज़ार को इस खबर ने हिला दिया और निश्चित रूप से हिलना भी स्वाभाविक था। लेकिन सोया डीओसी आयात करने का पहली बात तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं। कोई फॉर्म 23A के तहत ये लोग ऑलरेडी सोया मील इंपोर्ट कर सकते थे तथा 23A पर इंपोर्ट भी इन लोगों ने किया। लेकिन मीडिया में इस खबर को आने के बाद, जबकि सोया मील की कोई आयात की मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी वो लोग मंगवा रहे थे तथा लेकिन कुछ सटोरियों ने जानबूझकर इन खबरों को हवा दी। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि नीचे भाव पर वह लोग माल समेटना चाहते थे। बिल्कुल साहब, बड़ी खुशी होगी उन लोगों ने माल समेटा होगा, या यूँ मानो कि बड़ी खुशी हुई होगी कि आम व्यापारी घबराहट में आकर उन लोगों को माल बेच गया। जिस दिन ये सोया आयात की खबर आई थी, उसी समय मतलब उसके अगले दिन मैंने शाम तक नोटिफिकेशन का इंतज़ार किया। जब नोटिफिकेशन नहीं आई तो फिर मैंने एक आर्टिकल सभी ग्रुपों में लिखकर पोस्ट किया कि सोया की मंदी एक धोखा है। उसके बाद 2 दिन बाद ही बाज़ार वापस थोड़े सुधरे। जो इतने बड़े बड़े माथे, बड़े बड़े सिर इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के हितों को साधने के तरीक़ों में एक यह भी तरीका है कि बाज़ार में मीडिया के थ्रू झूठी खबरें फैलाओ
जबकि कोई नोटिफिकेशन आज तक भी सरकार का नहीं आया। और सोया डीओसी ये मंगवाना तो दूर की बात है, इंडिया जो है सोया डीओसी का उल्टा निर्यात कर रहा है। फिर 15 लाख जैसी बड़ी क्वांटिटी यदि मिले तो भी 1-2 लाख टन मिल जाए, 15 लाख टन जैसी बड़ी क्वांटिटी आज के परिप्रेक्ष्य में मिलना संभव ही नहीं है। वहीं जिस तरीके से हमारा सोया डीओसी निर्यात हो रहा है, उसी तरीके से सोया तेल निर्यात हो रहा है। सोया डीओसी तो पशु आहार में काम आती है या बिस्किट बनाने वगैरह की कंपनियों के काम आती है, और वो ऑलरेडी जो आयात कर रहे हैं वो आयात कर रहे हैं, इसमें कोई अनुमति की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ज़बरदस्ती का मार्केट के ऊपर एक पैनिक तैयार किया। धीरे धीरे मार्केट से पैनिक भी हट जाएगा, क्योंकि सपोज करो सरकार ने आयात की मंजूरी दी है तो वह सोयाबीन की नहीं दी है, सोया मिल की दी है, जो मोस्टली पशु आहार में काम आता है। तथा सपोज करो सरकार ने आयात की अनुमति दी भी हो, तो मित्रों सरकार क्या आपकी पेट पर पट्टा बांधेगी कि आप लोग सोयाबीन का तेल मत खाओ या सोयाबीन से बने हुए अन्य सामान मत खाओ? ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। फिर भी मार्केट में जो पैनिक आया है, इसको 2-5-8 दिन छटने में लगेगा। वापस सोयाबीन 10-11 हज़ार की रेंज में बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। उसका मैं बारंबार कारण कहता रहा हूं कि 2016 की नोटबंदी के बाद कभी भी हम लोगों ने विश्लेषण नहीं किया कि हमारी खपत कितनी है। आज गवर्नमेंट का आंकड़ा आया 144 करोड़ हम लोगों की जनसंख्या हो गई है, जबकि अनऑफिशियल जिन लोगों ने मतदाता सूची में नाम नहीं लिखवाया है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है या जो घुसपैठिए हैं, उन सभी को देख के हमारी आबादी 150 करोड़ के पार है। तथा हमें भारत में जितना सोया पैदा होता है उसके बनिस्बत खपत सोया की ज़्यादा है, इसलिए कहीं पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार 2 दिन 4 दिन 8 दिन में वापस कवर अप हो जाएगा, इसलिए कहीं से कहीं तक कोई टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, सरसों ने भी वापस अपना रंग दिखाना चालू कर दिया है, और जैसे कि मैंने पूर्व में कहा था कि 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में सरसों 8,000 रुपये का लेवल क्रॉस करेगी, तथा लॉन्ग पीरियड में दीपावली तक 90 से 100 रुपये हो जाए, ऐसी संभावना बनी हुई है। 2021 की तो नहीं कहता मैं, लेकिन 2022 तक भी, 2021 ही नहीं 2022 दीपावली तक किसी भी जिन्स में आप लोगों को कोई घबराहट में आने की या घबराहट में माल बेचने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से अभी चने में हो रहा है, चने में ये इनके प्रकरण गवर्नमेंट बहुत सारे कांड कर रही है कि साहब कैसे न कैसे ये बाज़ार दबा रहा है। पहले स्टॉक लिमिट लागू कर दी, फिर नाफेड अपना चना बेचने लग गया। कब तक बेचेगा? ख़त्म होगा ना तो दिवाली तक तो 6500 चना बिक जाएगा। अभी जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, लगभग 15 अगस्त के बाद सितंबर के महीने में चना 5800 के लेवल को क्रॉस कर जाएगा। इसलिए
मेरा केवल निवेदन यही है कि पैनिक में आके व्यापार इस साल न करें, सोच समझ के चारों तरफ की स्थितियों को देख के और उसके बाद अपने माल को बेचे, अपना व्यापार करें। बाकी रेगुलर व्यापार सबका होता है, जैसे रेगुलर व्यापार करते हैं वैसे करिए, स्टॉक में पड़ा है उस माल को पड़े रहने दें, बात ख़त्म। तो इससे ज़्यादा शायद मेरे पास कोई शब्द फ़िलहाल सरसों और सोयाबीन के बारे में कहने के लिए नहीं है। और ये चने के बारे में जो मैंने कहा है ये निश्चित रूप से पूरा होगा। थोड़ा सा समय इधर उधर हो सकता है, लेकिन जब आपको 6500 रुपये दीपावली तक का है तो 6500 रुपये दीपावली तक होगा, निश्चिंत रहे। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कमोडिटी एक्सपर्ट मुकेश जी भाटिया को। तो ये जानकारी जो हमने आपको दी है आपकी डिमांड के अनुसार, आपके सुझाव के अनुसार, अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।